Hello everyone and hello parents, hello kids. Welcome back to my class. EVS या साइंस का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऑलमोस्ट हर क्लास में पढ़ा जाने वाला टॉपिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग की आज कंप्लीट क्लास है। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लाइन बाय लाइन हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ वर्ड मीनिंग्स, कीवर्ड्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कल द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स एंड अंडरलाइन द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर सर्कल करना है लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग को अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन हिट द बॉल फॉर अ 6। सचिन क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सचिन को हम लिविंग थिंग है तो सर्कल लगाएंगे। और बॉल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है तो इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन मैनी बुक्स फॉर चिल्ड्रन। रस्किन बॉन्ड एक ह्यूमन है तो ये लिविंग है और बुक्स क्या है? नॉन लिविंग है तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। वी स्टॉप द कार टू लुक एट द लवली ट्रीज। वी स्टॉप द कार, कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है और लवली ट्रीज जो हैं वो लिविंग थिंग है। फ्रॉम द बोट सलीम सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अवे। बोट नॉन लिविंग थिंग, सलीम लिविंग थिंग्स, बर्ड लिविंग थिंग्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इजीली मैंने सर्कल और अंडरलाइन कर दिया, जबकि आपको तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं, तो आप कैसे अंडरलाइन और सर्कल करेंगे? तो इसके लिए हमें इस चैप्टर को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। आवर अर्थ इज फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। हमारी पृथ्वी आश्चर्यजनक चीज़ों से भरी पड़ी है। फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। देयर आर पीपल एंड पेट्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड रॉकेट्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पर लोग हैं, पेट्स हैं, पेट्स मतलब पालतू जानवर, फ्लावर्स फूल हैं, बर्ड्स चिड़िया हैं, एंड रॉकेट एंड बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रॉकेट्स हैं। देयर आर कार्स एंड बसेज। यहाँ पर कार है, बसेज हैं, रोड्स एंड ब्रिजेस, सड़क है, पुल है, एंड ऑफ कोर्स एयर एंड वाटर, और हवा और पानी भी है। Some of these things like cars, buildings, roads and bridges are made by human. इनमें से कुछ चीजें, some of these things, some मतलब कुछ चीजें, like जैसे कार, बिल्डिंग, सड़क, पुल, are made by human. किसने बनाया है? made मतलब बनाना, human ने, इंसानों ने बनाया है। men और women, human में men और women सब आते हैं इसलिए यहाँ पे human लिखेंगे। they are called man made things. इन्हें हम कहते हैं इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें। Things like animals, plants, rocks, clouds, the sun, the moon and the stars have not been made by human. चीजें जैसे कि जानवर, पौधे, पत्थर, बादल, सूरज, चंद्रमा और तारे, ये इंसानों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। Have not made by human. Nature gave these things to us. प्रकृति ने हमें ये सारी चीजें दी हैं। नेचर मतलब प्रकृति। दे आर नेचुरल थिंग्स, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग यानी प्राकृतिक चीजें कहते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। इंसान, जानवर और पौधे, ये तीन मेन कैटेगरी है लिविंग थिंग्स की। ये तीनों क्या है? लिविंग थिंग्स है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, इधर मैंने ह्यूमन को, ट्रीज को और बर्ड्स को सर्कल किया था लिविंग थिंग में। तो लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। लिविंग थिंग्स जो है बहुत सारी चीज़ों से, नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होते हैं, लेकिन कैसे अलग होते हैं अब हमें वो एक्सप्लेन करना है। और ये है हमारा वंडरफुल वर्ल्ड, आवर वंडरफुल वर्ल्ड, जहाँ कार है, रोड है, ब्रिज है, बिल्डिंग है, सन है, स्टार्स हैं, रॉकेट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, बटरफ्लाई है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, सारी चीज़ें आपको, ट्री हैं, एक ही पिक्चर में पूरा नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के पिक्चर के थ्रू आपको बता दिया गया है। लिविंग थिंग्स मूव। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में सबसे मेन डिफरेंस क्या है, तो लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकती हैं, चल सकती हैं। अब मूवमेंट का तरीका भी अलग अलग होता है। द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शोज दैट दे आर अलाइव। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके मूवमेंट यानी हलचल, चलने से पता चलता है कि वो जिंदा हैं। अलाइव मतलब जिंदा। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, चिड़िया और इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं वो फ्लाई करते हैं, वो उनका मूवमेंट का तरीका क्या हुआ कि वो उड़ते हैं। डॉग्स एंड कैट्स वॉक, कुत्ते और बिल्लियाँ वॉक करते हैं, चलते हैं। फिश
स्विम। फिश का मूवमेंट कैसे पता चलता है कि वो स्विम करती है, तैराकी करती है। दीज एनिमल्स मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। ये सारे जानवर जो है वो मूव करते हैं, चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिंदगी है। When touched, plants like the touch me not slow movement। आपने देखा होगा एक पौधा होता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं छुई मुई का पौधा, और वो छुई मुई का जो पौधा है वो ऐसा होता है जिसकी पत्तियां बिल्कुल फैली हुई होती है, लेकिन जैसे ही आप उन्हें टच करते हैं वो सिकुड़ जाती हैं, यानी उनके में मूवमेंट होता है। टच मी नॉट जिसको मिमोसा कहते हैं, उस प्लांट का नाम है मिमोसा, और उससे उनके मूवमेंट्स का पता चलता है। द सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड द सन। सनफ्लावर का जो झुकाव होता है वो सन की तरफ होता है, यानी कि उसका मूवमेंट किधर है, सन की तरफ होता है। हाउएवर डज अ टेबल मूव बाय इटसेल्फ। क्या तुमने कभी किसी टेबल को अपने से हिलते हुए देखा है? नो, वी हैव टू मूव इट। हमें उसे हिलाना पड़ता है। Therefore, we can say that only living things move on their own। इस तरह से हम कह सकते हैं, we can say, हम कह सकते हैं कि केवल लिविंग थिंग्स मूव करती हैं देयर ओन, अपने से, खुद से जो मूव करे उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे ये बर्ड खुद से फ्लाई कर रही है, छुई मुई हमारे छूते ही अपने आप सिकुड़ गई ये प्लांट, और फॉक्स जो है वो खुद से दौड़ता या वॉक करता है। तो ये तीनों क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स कैन मूव देयर ओन। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पिक्चर्स दी हुई है, एक बच्चा है और वो एक लेडी है, एक चिक है, एक हेन है, एक प्लांट है और एक ट्री है। दोनों के साइज में आपको फर्क लग रहा होगा। फर्क इसलिए है क्योंकि अगला जो पॉइंट है हमारा वो इसी से रिलेटेड है। लिविंग थिंग्स ग्रो। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीजें हैं, वो ग्रो करती हैं। ग्रो करना मतलब बढ़ना। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। एक इंसान का बच्चा बढ़ करके क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। सबसे पहले वो इन्फेंट होता है, फिर टूडलर होता है, फिर टीनेजर होता है, फिर एडल्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके एडल्ट होने के बाद वो मैन या वीमेन, और उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। अ चिक ग्रोज इनटू अ हेन। एक चूजा जो है वो बड़ा होकर के हेन हो जाता है, मुर्गी। एंड अ बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री। और एक छोटा सा पौधा बढ़ करके पेड़ बन जाता है। दे ग्रो एंड चेंज। वो बढ़ते जाते हैं और उनमें बदलाव आते जाता है। जैसे आपके अंदर भी आपने बहुत सारे बदलाव बचपन में और अभी तक में देखे होंगे। दांतों में बदलाव, हाथ पैर के साइज में बदलाव, बाल में बदलाव। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। क्योंकि जीवित चीजें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। कैन ए स्मॉल कंप्यूटर ग्रो इनटू अ बिग कंप्यूटर। क्या आपने कभी किसी छोटे कंप्यूटर को बढ़ करके बड़ा कंप्यूटर बनते देखा है? कैन अ स्मॉल डॉल ग्रो इनटू अ बिग डॉल। क्या कोई छोटी सी गुड़िया बढ़ करके बड़ी हो गई है? नो, दे कैन नॉट। नहीं, वो नहीं बढ़ सकते। कंप्यूटर, डॉल, रॉक्स, एयर एंड वाटर डू नॉट ग्रो। कंप्यूटर, गुड़िया, पत्थर, हवा, पानी, ये बढ़ नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब सेकंड पॉइंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और ग्रो के साथ साथ उनके अंदर चेंजेस आते हैं। तो अब जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये थॉट ले आएगा कि क्या पर्टिकुलर चीज़ में कोई ग्रो हो रहा है या उसमें कोई चेंजेस आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्या है, लिविंग थिंग है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो ऑब्वियस है, कोई भी लिविंग थिंग ग्रो कैसे करेगा, जब उन्हें खाने को मिलेगा। समटाइम्स यू फील सो हंग्री। कभी कभी आपको बड़ी जोर की भूख लगती होगी। दैट यू कांट वेट फॉर लंच और डिनर टू बी सर्व्ड। यहाँ तक कि इतनी तेज भूख लग जाती है कि आप इंतजार ही नहीं कर पाते हो कि आपका खाना या जो खाना है वो सर्व करने का वेट भी नहीं कर पाते। यू नीड फूड टू अलाइव। आपको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। फूड हेल्प यू टू ग्रो। खाने से आप बढ़ते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जानवरों को खाना कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है। और अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों को खा करके भी उनको अपना खाना मिलता है। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ज़्यादातर पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। लेकिन पौधों को खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हवा, पानी और सनलाइट। जैसे हमें खाना बनाने के लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें गैस की ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ भी हीट की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से पौधों को कहाँ से खाना बनाते हैं, किसकी हेल्प से, एयर, वाटर एंड सनलाइट से। डज योर डॉल एवर नीड फूड। क्या तुम्हारी गुड़िया कभी भी खाना खाती है? नो, इट डज नॉट।
इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, क्योंकि आपकी गुड़िया जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, उसे खाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड, जो भी जीवित चीज़ें हैं उन्हें ही खाने की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें ही भूख लगती है, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए, ग्रो एंड अलाइव, दोनों चीज़ों के लिए उनको क्या ज़रूरत पड़ती है? फूड की। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड अलाइव। ओके, नाउ इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स को फील होता है। सपोज आपको अचानक से किसी ने ठंडा पानी आपके ऊपर डाल दिया, किसी ने आके ऐसे आपको नोच लिया, तो आपकी स्किन को फील होगा, क्योंकि ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो लिविंग थिंग्स को, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सब में कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर होती है। अ कैट पर्स व्हेन यू स्ट्रोक इट, एक बिल्ली भी जो है अगर उसे चोट लगती है तो वो उछलने लगती है। अ डॉग बार्क्स एट अ स्ट्रेंजर, कुत्ते जो हैं अजनबियों को देख के भौंकने लगते हैं। बार्क मतलब भौंकना। व्हेन यू आर हैप्पी यू लाफ, जब आप खुश होते हो तो आप जोर से हंसते हो। डू यू ऑल्सो क्राई समटाइम्स, क्या आप कभी कभी रोते भी हैं? और गेट एंग्री, या गुस्सा भी होते हैं? और फील पेन, और आपको दर्द भी होता है। जब डांट मार पड़ती होगी तो आप रोते होंगे, जब आपकी जो विश पूरी नहीं हो पाती होगी तो आपको गुस्सा आता होगा, और जब आपको मार पड़ेगी तो आपको दर्द होता होगा। यस, वी ऑल हैव सो बिकॉज वी कैन फील। हाँ, हम सबको होता है क्योंकि हमारे अंदर एक फीलिंग है। प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, पौधे किस तरफ बढ़ते हैं? लाइट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज ओनली लिविंग थिंग्स कैन फील, क्योंकि उनको उस लाइट की गर्मी, हीट फील होती है, इसीलिए वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। और क्यों? क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स का अगला पॉइंट क्या है? ह्यूमन नीड फूड, एनिमल नीड फूड, लिविंग थिंग्स कैन फील। ये तीन चीज़ें हो गई कि फीलिंग भी होती है। एक तो सेंस ऑर्गन के कारण फीलिंग होती है और दूसरा फीलिंग है, इसीलिए वो लिविंग थिंग्स है। पौधों की फीलिंग लाइट की तरफ होती है। However, your toy do not cry, जबकि आपके खिलौने तो कभी नहीं रोते। If you throw them on the floor, अगर आप उनको जमीन पे फेंक भी दो, फ्लोर मतलब जमीन। They are non-living thing, क्यों? क्योंकि वो non-living thing है। Choose the correct answer. Things like car and bridges are living, man-made और natural things। क्या है ये? Man-made things हैं। फिश, बॉयज और चेयर्स कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ, इनमें से तीनों में से कौन सी एक चीज़ है जो खुद से मूव नहीं कर सकती? ऑब्वियस है, चेयर वो खुद से मूव नहीं करती, हम उसे मूव कराते हैं। व्हेन यू आर हैप्पी, एंग्री और फील पेन यू लाफ, आप कब हंसते हो? जब आप हैप्पी होते हो, एंग्री होते हो या पेन फील होता है? ऑब्वियस है, जब आप हैप्पी होते हो तो आप हंसते हो। अब लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना। कवर योर नोज, अपने नाक को ढकिए, एंड माउथ, और अपने मुंह को भी दबा लीजिए। विथ योर हैंड, अपने हाथों से, फॉर सम टाइम्स, कुछ देर के लिए। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे विदाउट ब्रीदिंग, कितनी देर आप बिना सांस लिए रह पाते हैं? नॉट इवन फॉर अ मिनट, एक पूरा मिनट भी आप सांस रोक के नहीं रह पाते। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग, इंसान जो है सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। दे नीड एयर, उन्हें हवा चाहिए। टू ब्रीद, किस चीज़ के लिए? सांस लेने के लिए। एनिमल्स हैव लंग्स, गिल्स और एयर होल्स टू ब्रीद, जानवरों में फेफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं और एयर होल्स होते हैं सांस लेने के लिए। ओनली लिविंग थिंग्स ब्रीद, सिर्फ जीवित चीज़ें ही सांस लेती हैं, या यूं बोलूं कि वो जीवित हैं इसीलिए सांस लेती हैं। अब ये क्या है? ये ह्यूमन बीइंग्स का लंग्स है, जिसे हम फेफड़े कहते हैं, 2 लंग्स होते हैं। ये क्या है? ये फिश का गिल्स है, इसकी आपको ड्रॉ करना है, इसको ड्राइंग बनाना है। ये गिल्स है, फिश यहाँ से सांस लेती है, और बटरफ्लाई में यहाँ पर एयर होल्स होते हैं जहाँ से वो ब्रीथ करती है। तो लिविंग थिंग्स के ब्रीदिंग बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, तो आप इसको ड्रॉ करिएगा। कवर द नोज ऑफ अ टेडी बियर, एक टेडी बियर के नोज को बंद कर दीजिए। नथिंग विल हैपन टू इट, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि बच्चे जन्म देते हैं। अ बर्ड लेज एग, चिड़िया जो है वो अंडे देती है। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग, उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं अंडों से। मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड, बीज से छोटे छोटे से पौधे होते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक काउज एंड कैट गिव बर्थ टू बेबीज, इंसान हो या जानवर जैसे कि गाय और बिल्ली, ये सीधे बच्चों को जन्म देती है, अंडे नहीं देते। ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं वो ही बच्चे जन्म दे सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकते। एमॉन्ग लिविंग थिंग्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, लेकिन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे अंतर होते हैं। वी विल लर्न अबाउट दीज इन नेक्स्ट लेसन, ये हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।
तो लिविंग थिंग्स का रिप्रोड्यूस, यहाँ पर बेबी है, यहाँ पर सीड से पौधा बना है, यहाँ पे अंडे से बच्चे निकले हैं चिड़िए के। तो आज की क्लास में लेसन रीडिंग होगी, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।